हेलो स्टूडेंट, आज हम मॉडल टेस्ट पेपर में सेक्शन डी करते हैं। सेक्शन ए बी सी हम पहले कर चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ लिखा हुआ है मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10th। ओके, उसमें सेक्शन ए बी किया हुआ है, बी भी और सी भी। अब सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में चॉइस है, 5-5 नंबर के हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है 24 और 25। 24 में 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक करना है, 25 में 2 क्वेश्चन है, उनमें से एक करना है। तो पहले हम 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए जिसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए और उनकी लंबाई की गणना द्वारा जांच कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलकर और एक वृत्त खींचते हैं इस टाइप से। प्रकार क्या लेनी है हमने, त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर स्केल रख कर ना 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेंगे और इस बिंदु को ले लेंगे P। इसको मैं लिख देता हूँ O। यह है 5 सेंटीमीटर पूरा और त्रिज्या हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब P बिंदु से ना स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो आपने करना क्या है, अपनी प्रकार को ना OP से थोड़ा सा कम 3/4 तक खोल लो और OP का हम लंब समद्विभाजक लेंगे। लंब समद्विभाजक हम छोटी क्लासों में ले चुके हैं। यहाँ पर प्रकार को रखेंगे, इतनी ओपन करेंगे। ठीक है, एक चाप इस ऊपर लगाएंगे OP के और एक चाप नीचे की ओर। अब प्रकार को बंद नहीं करना, उतना ही खुला रखना है और P बिंदु पर रखेंगे प्रकार को। ठीक है, और प्रकार की सुई को, और यहाँ एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे, और इसको डॉटेड लाइन के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और यहां जो ये बिंदु हमें M प्राप्त होता है जो OP को काटता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका लंब समद्विभाजक। अब आपने क्या करना है, अब आपने M पर प्रकार को रखना है। ठीक है, और P जितनी प्रकार खोलनी है। उसको उल्टा करके ऐसे भी देख लेना कि ये दोनों बराबर हैं क्या, दोनों बिंदु पर। फिर हमने सुई को यहाँ रखना है और यहाँ से एक वृत्त खींचना स्टार्ट करना है जो P और O से गुजरता है और जो पहले वाले वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटता है। इन दोनों को मैं लिख देता हूँ A और B। लंब समद्विभाजक है 5, तो 2.5 से होके जाएगा 2.5 से, तो 3 के अंदर से जाएगी ये रेखा इस वृत्त के। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, PA और PB। ये दोनों क्या आ जाएंगी, स्पर्श रेखाएं आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या कर रहे हैं, इनकी लंबाई द्वारा जांच कीजिए। इसकी रचना लिखनी है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो रचना लिख देना। ठीक है, रचना में क्या लिखोगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। बिंदु O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लेते हैं। प्रकार की सहायता से OP का लंब समद्विभाजक XY खींचते हैं जो OP को M पर काटता है। MP त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं जो O और P से होकर गुजरता है, जो पिछले वृत्त को A और B बिंदुओं पर काटता है। P और PP को मिलाते हैं, PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। अब इसकी लंबाई नापोगे स्केल से, तो PA और PB दोनों का मान क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, इसको जोड़ देता हूं OA को। ठीक है, चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसलिए कोण OAP क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम जांच कर रहे हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। अब ये 90 है तो ये कर्ण हो जाएगा OP का वर्ग, PA का वर्ग ये हम निकाल लेंगे, और OA का वर्ग। OA हमारे पास त्रिज्या है तो यह आ जाएगा 3 का वर्ग, OP 5 है, PA का वर्ग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा,
25 माइनस 9 बराबर पी ए का वर्ग। पी ए का वर्ग कितना आ जाएगा 16, तो पी ए बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने नापा था, ये भी 4 आ गया और गणना द्वारा भी जांच कर ली 4, तो ये मतलब करेक्ट है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब 24वें क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। फॉर्मूले दे रखे हैं, हमें सही पहचानना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच आई पर है, तो यहां मैं लिख देता हूं आई। दूसरा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो यहां मैं लिख देता हूं ई। आप ऐसे सुमेलित भी कर सकते हैं ऐसे। ये तो हो गया आई, वृत्त की परिधि होगी 2 पाई आर, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो गया बी, और ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होते 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका आंसर आ जाएगा जी। आयतन ये दे रखा है ए क्यूब, तो इसके सामने आ जाएगा एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके सामने आ जाएगा एफ। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, तो ये हो जाएगा डी। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, या पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर हो जाएगा जे। गोले का आयतन, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, यह सी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा ए। क्लियर, इसको नोट कर लो। अब देखो 25वें क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। निम्न रैखिक युग्म समीकरण को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। ग्राफ बनाना है इन दोनों लाइनों का, जहां दोनों लाइनें कट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वो बिंदु क्या हो जाएगा इसका हल। वो हल भी लिखना है हमने, हल लिखकर आना पेपर में, हल के मार्क्स होते हैं ये। ठीक है, तो पहले क्या करना है, हमने एक्स अक्ष लेना है और वाई अक्ष, जहां ये दोनों काटते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी जितने हैं पूरे पेज पे बनाना है। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश। अब देखो क्या, मैं पहले समीकरण लिखता हूं और उसमें बिंदु निकालता हूं। x प्लस 3y बराबर 6। देखो समीकरण मॉडल टेस्ट पेपर में दोनों ही आसान दे रखी हैं, मतलब x 0 रख रहे हैं ना तो y का मान इजीली आ रहा है, y 0 रख रहे हैं तो x का मान इजीली आ रहा है। ये तो हम 1 2 3 रखते होते हैं। x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, ये खत्म हो जाएगा। y बराबर 6/3, तो y का मान आ जाएगा 2। अब y का मान 0 रखते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। अतः बिंदु, बिंदु हो गया हमारे पास 0,2 6,0। तो पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूं, x0 y2, तो ये वाला बिंदु तो हो गया 0,2, और दूसरा बिंदु है x6 y0, तो इस बिंदु को लिख देते हैं 6,0, या 7 तक बना लेते हैं। इसको जोड़ लेते हैं ऐसे, स्केल से करना है, दोनों तरफ तीर के निशान लगा देने हैं और यहाँ समीकरण लिख देनी है। ग्राफ पूरा बनाना है, ऐसे नहीं है, बिंदु लिखने हैं, समीकरण लिखनी है, रेखा बनानी है। रेखा मतलब दोनों तरफ तीर के निशान लगाने हैं। अब मैं दूसरी समीकरण लेता हूँ। दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। इस बार भी देखो क्या है, x 0 रखने पर y का मान इजिली आ रहा है और y 0 रखने पर x का मान इजिली आ रहा है। तो पहले मैं x 0 रखता हूं तो ये खत्म हो जाएगा, -3y बराबर 12, तो y क्या हो जाएगा, इसको -3 से भाग दे देंगे तो y का मान आ जाएगा -4। y 0 रखते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 12, तो x का मान क्या आ जाएगा 12/2 6। अतः बिंदु 0, -4 6,0। तो पहला तो है 0, -4 x0 y -4, ये बिंदु हो जाएगा 0 -4। दूसरा है 6 0, ये पहले ही बना चुके हैं, तो इसको ऐसे एक बार और कर देते हैं, मतलब ये यहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हल भी हमें मिल गया, दूसरा बिंदु निकालने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है,
तो समीकरण है हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 12। इसके बाद इसके नीचे लिखना है आपने, यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ग्राफ से हल। ये कॉपी में ही करना है, ग्राफ में मत लिखना हल। ग्राफ से हल क्या हो जाएगा, x बराबर 6 y बराबर 0। क्लियर है, इसको नोट कर लो। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है, ग्राफ इजीली बन जाता है। 25वें में अथवा में भी ग्राफ का ही क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये ग्राफ भी क्या है, x 0 भर रहे हैं ना तो y का मान इजीली आ रहा है क्योंकि 20 को 5 से भाग चला जाता है। y 0 रखते हैं तो x का मान भी आ जाता है, सेम यहीं पर। तो इस बार भी हम 0 0 रख के ही निकालेंगे। तो पहले हम समीकरण लिखते हैं 4x माइनस 5y बराबर 20। पहले x की जगह 0 रखेंगे, इजीली मान आ रहा है, फिर y की जगह 0 रख देंगे। x की जगह 0 रखा तो ये टर्म खत्म हो गई यहां से, तो क्या आ जाएगा माइनस 5y बराबर 20। तो इस माइनस 5 को नीचे भाग दे देंगे 20 से, तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 4। y 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4x बराबर 20, तो 4 से भाग दे देंगे तो 20 को, तो x का मान आ जाएगा 5। बिंदु हमारे पास आ गए 0 कोमा माइनस 4 5 कोमा 0। अब दूसरी समीकरण है 3x प्लस 5y बराबर 15। एक्स वाई, एक्स 0 रखते हैं, x 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो गया। 5y बराबर 15, 5 बटे में चला जाएगा तो 15 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3। y 0 रखेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, 15 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5। अतः बिंदु जीरो कोमा 3 5 कोमा 0। हल तो हमें यहीं से मिल जाता है अगर कॉमन आ गया पॉइंट तो। ठीक है, तो पहले है x 0 y माइनस 4, ये बिंदु है, पिछले क्वेश्चन में भी यही बिंदु आया था। और दूसरा है x 5 y 0। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं स्केल से। ठीक है, और रेखा का समीकरण है 4x माइनस 5y बराबर 20। दूसरा है x 0 y 3, x 0 रखा y 3। आपने क्या करना है, ऐसे डॉट लगाना है और राउंड कर देना है बस। x 5 y 0 ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको दोबारा राउंड कर दिया। ये 0 3, इसको जोड़ देते हैं, इसके समीकरण लिख देते हैं 3x प्लस 5y बराबर 15। ठीक है, अब हल हमें पता चल रहा है, दोनों 5 0 पर कट कर रही हैं, तो इसके नीचे लिखना है तो मैं यहां लिख देता हूं, आप नीचे लिख देना इसके। अतः ग्राफ से हल x बराबर 5 y बराबर 0। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ सेक्शन डी कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन ई करेंगे, तो जैसे ही इसकी वीडियो अपलोड होगी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, थैंक यू।